नमस्कार दोस्तों, आम आदमी के लिए सभी उपयोगी और खास खबरों के साथ आपके अपने चैनल K6 वर्ल्ड न्यूज पे आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले हमारे सभी दर्शकों के लिए हमारा आज का सवाल, सबरीमाला मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? आपके ऑप्शन है ए केरल या फिर बी तमिलनाडु। एक हिंट में आपको बता दें कि कुछ महीने पहले सबरीमाला मंदिर पर बहुत ही बवाल हुआ था। तो फिर दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके लिए बैंकों से रिलेटेड बहुत सारी नई अपडेट्स, रोजगार की अपडेट्स हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और शेयर जरूर करें क्योंकि सही खबरों को फैलाना आपका कर्तव्य है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे पहली खबर के साथ। अगर आपका भारतीय स्टेट बैंक में अकाउंट है तो ये खबर आपके लिए बहुत ही जरूरी है। अब 1 मई से बदल जाएंगे सेविंग खाते के कुछ नियम, जिसमें आपको कम ब्याज मिलेगा। तो फिर SBI के ब्याज के नियम कुछ बदलने वाले हैं, जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। अब आपको 1 लाख रुपए तक के बैलेंस पर 3.5% की दर से ब्याज मिलेगा। वहीं 1 लाख से ज्यादा अमाउंट आपके अकाउंट में होने पर आपको 3.25% से ही ब्याज मिलेगा। आपको बता दें कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में 0.25% की कटौती की थी, जिसके बाद SBI ने ये कदम उठाया है। अगली खबर में अब किराना दुकानदारों के लिए रिलायंस लेकर आया है बड़ा तोहफा, गांव-गांव तक पहुंचाएंगे सामान। मुकेश अंबानी की रिलायंस रिटेल भी B2B ई-कॉमर्स के साथ डिजिटल होलसेल मार्केट प्लान तैयार कर रही है। B2B यानी के बिजनेस टू बिजनेस, जिसमें आपको स्मार्टफोन, टीवी, कपड़े, साबुन जैसे सभी सामान उपलब्ध होंगे। इसमें बताया गया है कि ये दूर दराज गाँवों तक भी सुविधा को उपलब्ध कराने वाले हैं और रिलायंस ने इसके लिए ट्रायल भी शुरू कर दिए हैं। तो फिर दोस्तों अगली खबर में आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, एजुकेशन लोन लेने में सरकारी वेबसाइट कर रही है आपकी मदद। अब आपको किसी भी बैंक के बार बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। आप vidyalakshmi.co.in पोर्टल की मदद से बैंकों के एजुकेशन लोन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं और इसी वेबसाइट पर आपके द्वारा अप्लाई किए गए लोन के बारे में भी सभी जानकारी आपको उपलब्ध रहेंगी। अगली बड़ी खबर में रोजगार से संबंधित एक नई अपडेट है, जिसमें छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने 14,428 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है, जिसके लिए आप गूगल पर सर्च कर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर सभी जानकारियों को ले सकते हैं नोटिफिकेशन के द्वारा। तो फिर दोस्तों बैंक से रिलेटेड एक और बड़ी अपडेट में SBI तथा बैंक ऑफ बड़ौदा ने मिनिमम बैलेंस में कुछ बदलाव किए हैं। अब ये नए बदलाव लोकेशन के हिसाब से किए जाएंगे, यानी कि शहरों में रहने वाले बैंक ग्राहकों को हर महीने कम से कम 3,000 रूपए अपने बैंक अकाउंट में रखने होंगे तथा छोटे शहरों में रहने वाले लोगों को 2,000 रूपए तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को 1,000 रूपए अपने अकाउंट में मिनिमम बैलेंस के रूप में अनिवार्य रूप से रखने पड़ेंगे। और आपके अकाउंट में पैसा मिनिमम बैलेंस से नीचे जाता है तो जिसके लिए आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा। तो फिर जिन लोगों का भी अकाउंट SBI तथा बैंक ऑफ बड़ौदा में है वो अपने मिनिमम बैलेंस का ध्यान जरूर रखें। तो फिर दोस्तों अगर आप दिल्ली में DDA के फ्लैट लेना चाहते हैं तो DDA ने आपके लिए एक खास सुविधा को शुरू किया है। अब DDA आपको सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक सैंपल फ्लैट दिखाने वाला है, जिसके लिए DDA की तरफ से शटल बस सर्विस की शुरुआत की गई है। अगर आप भी इन फ्लैट्स को देखने का मन बना रहे थे और लोकेशन दूर होने की वजह से ऐसा नहीं कर पाए तो अब DDA आपके लिए खास तोहफा लेकर आया है। तो फिर दोस्तों अगली खबर की ओर बढ़ने से पहले आप सभी से एक विनती, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अपने लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण खबरों को हमेशा इसी तरह से जानते रहने के लिए वीडियो के नीचे लाल बटन को दबाकर सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद जो बेल नोटिफिकेशन आइकन आपके सामने आएगा उसको भी एक्टिव कर दें, ताकि सभी खबरों के बारे में अपडेट्स आपके पास अपने आप पहुंचती रहे। तो फिर दोस्तों अगली खबर में SBI ने काफी सारे नियमों में बदलाव किया है, जिसके अंदर एक नया नियम यह भी आया कि अब आप ATM से पैसा निकालने के लिए एक दिन में केवल 20,000 रूपए का इस्तेमाल कर पाएंगे, जिसमें ग्लोबल इंटरनेशनल डेबिट कार्ड धारक 40,000 रूपए तक प्रतिदिन अपने अकाउंट से ATM मशीन के द्वारा निकाल सकते हैं, जिसके लिए अब बैंक आपसे डेबिट कार्ड पर 125 रूपए से लेकर 350 रूपए तक प्रति वर्ष इस सुविधा के लिए शुल्क लेगा। अगली खबर है, अगर आप भी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते थे तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी यहाँ पर निकलकर सामने आई है। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों के लिए वेबसाइट के माध्यम से सभी सुविधाएं ऑनलाइन मिलने वाली हैं। जून से सभी आवेदकों के लिए यह सुविधा शुरू हो जाएगी और ड्राइविंग लाइसेंस को आपके घर तक पहुँचाने के लिए सरकार ने लखनऊ की एक कंपनी को इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया है। आप सभी के लिए एक और महत्वपूर्ण जानकारी, जब आप ATM मशीन से पैसा निकालते हैं और पैसा निकालते समय ट्रांजैक्शन फेल होने की वजह से आपके अकाउंट से पैसा डिडक्ट होने के बाद आपको पैसे नहीं मिलते हैं, तो ऐसी केस में जब तक बैंक सारे पैसे आपके अकाउंट में रिफंड नहीं कर देता उस दिन तक आपको बैंक 100 रूपए प्रतिदिन के हिसाब से शुल्क भी देगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किए गए निर्देश के मुताबिक ऐसी शिकायत मिलने पर 7 वर्किंग डेज के अंदर बैंक उस ग्राहक को उसके अकाउंट में पैसा वापस करना ही पड़ेगा। यह नियम देश के सभी सरकारी तथा प्राइवेट बैंकों पर भी लागू होता है। तो फिर अगली खबर में 100 रूपए का नया सिक्का भारत देश में जारी हो चुका है, जिससे सभी शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई है। आपको बता दें कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के 100 वर्ष पूरे हो जाने के बाद शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए भारत सरकार ने 100 रूपए का नया सिक्का शहीदों के नाम पर निकाला है। 17 से 23 अप्रैल तक बंद रहेगा भारतीय रेलवे का ये ट्रैक। आपको बता दें कि रायबरेली से लेकर प्रतापगढ़ तक के रेलवे ट्रैक को 17 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल तक 7 दिनों के लिए ये रेलवे ट्रैक सभी के लिए बंद रहेंगे, जिस पर कोई भी ट्रेन नहीं चलेगी। आपकी जानकारी के लिए साथ
साथ ही साथ आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि रेलवे लाइन के दोहरीकरण यानी कि डबल रेलवे लाइन करने की वजह से इन 7 दिनों के लिए इस रेलवे ट्रैक को बंद रखा जाएगा तथा रायबरेली और प्रतापगढ़ रूट से यात्रा करने के लिए रिजर्वेशन करा चुके यात्रियों को टिकट वापस करने पर पूरा पैसा भी वापस किया जाएगा। तो फिर दोस्तों अगली खबर की ओर बढ़ने से पहले चलिए आज का फैक्ट आपको बता देते हैं। क्या आप जानते हैं कि स्वस्थ इंसान के दिमाग का वजन तकरीबन 1.5 किलोग्राम तक हो सकता है। अगली बड़ी खबर में भारत के 10 बेस्ट बैंकों की लिस्ट जारी की गई है फोर्ब्स के द्वारा, जिसमें भारत के 10 बेस्ट बैंकों में SBI को दर्जा नहीं मिला है। आपको बता दें कि SBI का नंबर भारत के 10 बेस्ट बैंकों की जगह पर 11वें नंबर पर आया है। बाकी किस बैंक को देश में कौन सा नंबर मिला है इसके बारे में आप वीडियो स्क्रीन पर जानकारी देख सकते हैं। अगली खबर में आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, अगर आपके पास LIC की पॉलिसी है तो आपको घर बैठे इससे लोन मिल सकता है। LIC पॉलिसी होल्डर्स को लोन के लिए किसी भी बैंक के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपनी पॉलिसी के अगेंस्ट लोन लेने के लिए आप LIC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर LIC से मिलने वाले इस लोन के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसको चुकाने के लिए आपको किस्तें भी नहीं भरनी पड़ेगी। आपकी मर्जी के अनुसार आप इसके लिए कभी भी पैसा भर सकते हैं तथा अगर आपके पास पैसे नहीं भी आते हैं, मैच्योरिटी के समय आपके बैलेंस से इस लोन के पैसे को काट लिया जाएगा। अगली बड़ी अपडेट में आप चिलचिलाती धूप में भी बेफिक्र होकर चला पाएंगे बाइक। दरअसल यहाँ पर हेलमेट के लिए आपको एक डिवाइस मार्केट में मिल रहा है जिससे आप अपने हेलमेट पर लगाकर हेलमेट के अंदर ठंडक का एहसास ले सकते हैं। इसके लिए आप ब्लू स्नैप, ब्लू आर्मर जैसे हेलमेट्स को उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से गूगल पर सर्च कर खरीद सकते हैं। तो फिर दोस्तों अगली बड़ी खबर में अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण सोना और चांदी देश में सस्ते हुए हैं। सोने के दामों में 30 रुपए तथा चांदी के दाम में 20 रुपए की गिरावट को दर्ज किया गया है। नए रेट आप यहाँ पर वीडियो स्क्रीन पर आसानी के साथ देख सकते हैं। अब भारत में बनेंगे आईफोन। प्रधानमंत्री मोदी की मेक इन इंडिया की बड़ी कामयाबी के तहत अब आईफोन्स का प्रोडक्शन भी भारत में होने वाला है, जिसके लिए ताइवान की एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने बेंगलुरु में इसका उत्पादन भी शुरू कर दिया है। तो हो सकता है कि अब भारत में आईफोन बनने के बाद भारत में आईफोन्स की कीमत में कुछ कमी आए। अगली खबर में ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार को दिल्ली से चुनाव लड़ा सकती है कांग्रेस। अगले 2 दिनों में यानी कि सोमवार तक कांग्रेस पार्टी यह निर्धारित करेगी कि सुशील कुमार को किस सीट से चुनाव लड़ाने वाले हैं। तो फिर दोस्तों अगली खबर में आप सभी के लिए एक और महत्वपूर्ण जानकारी, SBI बैंक की योनो ऐप के बारे में तो आपने सुना ही होगा। हमारी पिछली कुछ वीडियोस में भी इसके बारे में हमने आपको जानकारी दी थी। इसी तरह की एप्लीकेशंस को यूज करके आप एक्सिस बैंक और ICICI बैंक के ATM से भी बिना ATM कार्ड के पैसा निकाल सकते हैं। आप लोग इन दोनों बैंकों के कस्टमर केयर पर कॉल करके इसके बारे में विस्तृत जानकारी हासिल कर सकते हैं। अगली खबर में कैसे मिलेगा कांग्रेस की 72,000 रुपए की स्कीम का आपको फायदा, जिसके लिए आप वीडियो स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर जानकारी हासिल कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने सभी दर्शकों की जानकारी के लिए आपको यहाँ पर ये भी बता दें कि कांग्रेस पार्टी के इस बड़े दावे से दुनिया भर के सभी अर्थशास्त्री जो भी फाइनेंस के बारे में सबसे ज्यादा जानते हैं, उन सभी ने इस स्कीम को एक बेकार स्कीम बताया और कहा है कि इस तरह की स्कीम को भारत में लागू करना इम्पॉसिबल है। फिर भी हमारा काम यहाँ पर आपको इस खबर के बारे में अपडेट देना था, तो आप चाहें तो इस नंबर पर कॉल करके इसके बारे में बाकी जानकारियों को भी हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत में पूछे गए हमारे आज के सवाल का जवाब देना हमें ना भूलें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें।